सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ मदीहा सलीम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं, youtube.com/24newshd। सबसे पहले आपको बताएं, उधर आईजी की तब्दीली से पंजाब पुलिस में हलचल। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन ने इनाम गनी के नीचे काम करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत के नाम मरासले में तारिक मसूद यासीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनाम गनी उनसे जूनियर हैं, इसलिए वो उनकी मातहती में काम नहीं कर सकते। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन कहते हैं कि उन्होंने हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और असूलों के साथ काम किया। मौजूदा हालात में उनका फौरी तबादला किया जाए या फिर हतमी फैसले तक छुट्टी दी जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, IG की तब्दीली से पंजाब पुलिस में हलचल मच गई है। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन ने इनाम गनी के नीचे काम करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत के नाम मरासला जारी किया है, जिसमें तारिक मसूद यासीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनाम गनी उनसे जूनियर हैं, इसलिए वो उनके मातहती में काम नहीं कर सकते। एडिशनल IG फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन कहते हैं कि उन्होंने हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और असूलों के साथ काम किया। शुएब दस्तगीर को तब्दील क्यों किया गया, 24 न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि शुएब दस्तगीर की हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। मज़ीद क्या बातें हुई, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस बताएगा इस हवाले से। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान IG पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे वफाकी काबीना में, तो उन्होंने एक इशारा दिया कि शुएब दस्तगीर की जो है नून लीग के साथ हमदर्दियां हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा कि जब नैब लाहौर के बाहर मरियम नवाज़ का जो इवेंट था उसके बारे में जो IG पंजाब है उनको पहले से इल्म था, लेकिन उसके बाद जो बहुत सी बातें होती रही, लेकिन वुज़रा के खदशात भी सामने आए। फवाद चौधरी का हमारे ज़राए बताते हैं कि उनका कहना था कि ये छठा IG होगा, और दूसरे अरकान ये कहते हैं कि जब इतने IG मुसलसल चेंज होंगे तो फोर्स में भी जो है बेचैनी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक दफ़ा फिर जो है वफाकी वुज़रा ने जो गवर्नेंस के हवाले से, पंजाब गवर्नेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जो सरवर खान है उन्होंने आज कहा है कि मैं बतौर वज़ीर जो है ये बात कर रहा हूँ कि पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर यही मामला रहा तो PTI के लिए बहुत नुकसान होगा। पंजाब में बातें सुनते रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और बाद में इस बात पर इत्तफाक हुआ और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, फैसला किया कि बहुत जल्द जो पंजाब के जो वफाकी वुज़रा हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा जो कि पंजाब के गवर्नेंस के मामले पर होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि अरकान का ये भी कहना था कि वहाँ पर जो पंजाब है वहाँ पर फंड्स के मामलात हैं, वहाँ पर जो है CM ऑफिस जो है और जो MPA आपका दूसरा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर एजाज तूर पर तालिबात को नाजेबा पैगामात भेजने का इल्ज़ाम है। प्रोफेसर एजाज के मुबैना नाजेबा पैगामात वाले मैसेजेस भी वायरल हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा क्या कोई कार्रवाई भी हुई है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, एक माह कबल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज गोजरा की तालिबात ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर ये एप्लीकेशंस अपलोड की थी। इससे कबल वो कॉलेज में प्रिंसिपल को भी आगाह करती रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई। ताहम एक माह के बाद आज ये कमेटी तश्कील दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज टोबा ने ये 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो कि इस मामले की तहकीकात करेंगी। अब तक राना एजाज के खिलाफ काफ़ी सबूत सामने आ चुके हैं, जिसमें उनकी जो ऑडियो कॉल्स हैं जो खतून से की जाती थी, जो तालिबात हैं उनको कहा जाता था कि वो अपनी बरहना तस्वीर भेजें। और इनकी एक वीडियो भी सामने आई जिसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ भी कर रहे हैं और मुआफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलती की, जिसके बाद ताहम अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताहम आज ये एक कमेटी बनाई गई है। सिटी 24 न्यूज़ से जब ये खबर चली उसके बाद ये कमेटी तश्कील दी गई जो अपनी तहकीकात के बाद इनकी जो सजा है उसका तयन करेगी। ताहम प्रोफेसर एजाज का ये कहना है। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बैग से जेवरात और नकदी चुरा ली गई। मामला विमेन थाने के सुपुर्द हुआ तो हरीम शाह का सामान मिल गया और मामला रफा दफा कर दिया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
टिक टॉक स्टार हरीम शाह अपनी ही सहेलियों के हाथों लुट गई या कुछ और ही मामला था। हरीम शाह शिकायत लेकर थाना रमना पहुंच गईं और कहा कि वो रात गए खवातीन दोस्तों के साथ सैर के लिए निकली तो उनके बैग से जेवरात और नकदी चोरी हो गई। वाकये में खवातीन ही मुलविस होने पर मामला थाना वुमेन के हवाले कर दिया गया। 24 न्यूज से गुफ्तगू में हरीम शाह ने कहा कि वुमेन पुलिस ने खवातीन के दरमियान सुलह कराई और चोरी शुदा नकदी और दीगर सामान भी बरामद कर लिया है। औरत का मसला था, उन्होंने कुछ हमारा पर्स वगैरह लेके भागी थी और कुछ चीजें वगैरह चुराई थी। उस औरत को हमने ट्रेस किया और उसके सीडीआर, उसकी लोकेशन, उसका सब कुछ निकाला। अगेन हमने फिर उसको पुलिस के हवाले किया। 15 से भी हमने हेल्प ली और उसके खिलाफ हमने वोमेन थाना में जाके एप्लीकेशन भी दी और पुलिस ने हमें सपोर्ट भी किया, हमारी हेल्प भी की और उसने हमें हमारी चीजें वगैरह भी लेकर। थाना वुमेन में दर्ज कलंदरा के मुताबिक लेन देन के तनाजे पर खवातीन में आपस में झगड़ा हुआ था। अब दोनों फरीकैन ने बाहमी सुलह सफाई से मामला हल कर लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट में कादियानियों के हक में पेश करदा रिपोर्ट के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई, जिसे ऐवान में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में बरतानवी पार्लियामेंट में कादियानियों के हक में पेश करदा रिपोर्ट के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की गई, जिसे ऐवान में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ये ऐवान मुतालबा करता है कि हुकूमत पाकिस्तान और दफ्तर खारजा इस रिपोर्ट को बरतानवी पार्लियामेंट से फौरी तौर पर विथड्रॉ करवाए ताकि उम्मत मुसलमान के खिलाफ इस साजिश को नाकाम करवाया जाए। सवाल ये है कि जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें, इसके खिलाफ है वो ना कहें। मेरे ख्याल में फैसला हम और उनके हक में फैसला हम करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कोयटा जाने वाली परवाज़ में रनवे पर उड़ान भरने से कबल ही फ़नी खराबी पैदा हो गई। पायलट ने जहाज़ को रनवे पर ही रोक दिया। सराय के मुताबिक परवाज PK 325 में रनवे पर अचानक फनी खराबी हो गई। कई घंटों बाद भी A320 तैयारे की फनी खराबी दूर न हुई। कोयटा जाने वाली परवाज को मनसूख कर दिया गया, जिस पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कोयटा जाने वाली परवाज में रनवे पर उड़ान भरने से कबल ही फनी खराबी पैदा हो गई, जबकि पायलट ने जहाज को रनवे पर ही रोक दिया। शुएब दस्तगीर को तब्दील क्यों किया गया? 24 न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक शुएब दस्तगीर की हमदर्दियां नून लीग के साथ थी। IG पंजाब को नैब लाहौर में मरियम नवाज की पेशी के वाक़ये का पहले इल्म था। शुएब दस्तगीर ने मुआफ़ी के बावजूद मामूली मामले को अना का मसला बना लिया। पुलिस सरबराहों की मुसलसल तब्दीलियों से फोर्स में बेचैनी पैदा हो गई। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा की जानिब से पंजाब हुकूमत पर एक बार फिर खुलकर तनकीद की गई। गुलाम सरवर खान ने कहा कि पंजाब में कोई गवर्नेंस नहीं, PTI को नुकसान होगा। वज़ीर आज़म इजलास में उस्मान बुज़दार पर होने वाली तनकीद खामोशी से सुनते रहे। वज़ीर आज़म ने पंजाब में गवर्नेंस के मामले पर खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला भी कर लिया है। तो शुएब दस्तगीर को तब्दील क्यों किया गया? 24 न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया है और ज़राए के मुताबिक शुएब दस्तगीर की हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। IG पंजाब को नैब लाहौर में मरियम नवाज की पेशी के वाक़ये का पहले ही इल्म था। शुएब दस्तगीर ने मुआफ़ी के बावजूद मामूली मामले को अना का मसला बना लिया। पुलिस सरबराहों की मुसलसल तब्दीलियों से फोर्स में बेचैनी पैदा हो गई है, जबकि काबीना इजलास में वफाकी वज़रा की जानिब से पंजाब हुकूमत पर एक बार फिर खुलकर तनकीद की गई। गुलाम सरवर खान ने कहा कि पंजाब में कोई गवर्नेंस नहीं है, PTI को नुकसान होगा, जबकि वज़ीर आज़म इजलास में उस्मान बुज़दार पर होने वाली तनकीद खामोशी से सुनते रहे। वज़ीर आज़म ने पंजाब में गवर्नेंस के मामले पर खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। पाक बहरिया की जानिब से बोट रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बाबा भट्ट समेत दीगर जजीरों के माहीगीरों को वतन अजीज से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। इसी हवाले से महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए।
यौम बहरिया के मौके पर पाक बहरिया की जानिब से डॉकयार्ड तक ब्रेक वाटर तक मुनक्किद की गई बोट रैली में भिट आयरलैंड समेत अतराफ के जजीरों के माहीगीरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां कौमी परचम से सजा रखी थी। पाक बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर 2nd FP बटालियन कैप्टन मोहम्मद जाफर नवेद का कहना था कि आज के दिन को मनाने का मकसद 1965 के शोहदा को खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश करना है। आज की जो बोट रैली है इसका मेन मकसद ये है कि 1965 में जो हमारे शोहदा थे और जो हमारे मुजाहिद थे जिन्होंने अपने से कई गुना बड़ी बहरी कुव्वत जो इंडिया की थी उसको खाक चटाई और उनको ये बता दिया कि अगर जज्बा और जुनून साथ है तो आप कोई भी मकसद हासिल कर सकते हैं। पाक बहरिया सिक्योरिटी और दिफा के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मिली नगमों की धुनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के जरिए माहीगीरों ने वतन अजीज से अपनी मोहब्बत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के शाना बशाना चलने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में 35,000 से 10 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। कार डीलर्स का कहना है हुकूमत इंपोर्टेड गाड़ियों पर से पाबंदी उठाए ताकि मुकामी कारसाज कंपनीज की अजारादारी खत्म हो सके और कहते हैं कि मकामी गाड़ियां सस्ती हो सकें। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। पाक सुजुकी मोटर्स ने कल्टस VXR की कीमत में 35,000 का इजाफा कर दिया, जिसके बाद सुजुकी कल्टस VXR 17,80,000 की हो गई। सुजुकी कल्टस VXL 35,000 इजाफे के बाद 19 लाख रुपए की हो गई, जबकि सुजुकी कल्टस AGS 45,000 इजाफे के बाद 20,30,000 रुपए की कर दी गई। सुजुकी न्यू जिमनी 5 लाख इजाफे के बाद 44,90,000 की हो गई। सुजुकी विटारा 10 लाख इजाफे के बाद 65 लाख रुपए की हो गई। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम खान और दीगर कार डीलर्स का कहना है कि मुकामी कार साज कंपनियों की जानिब से अज खुद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इम्पोर्टेड गाड़ियों पर आयत पाबंदी खत्म करे। अगर आज इम्पोर्ट खोल दे गवर्नमेंट, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट खुल जाए, कसम खुदा की जिस तरह एरोप्लेन नहीं क्रैश करता हवा में इंजन बंद हो जाए तो इस तरह इनकी कीमतें वापस आएंगी। समझ नहीं लगी ये इन्होंने 40-50 हज़ार रुपए हर गाड़ी का रेट बढ़ा दी है। हमें तो कोई इस बात की कोई समझ नहीं लगी अभी तक इन्होंने किस वजह से बनाया। कार डीलर्स का कहना है कि हुकूमत ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाए ताकि मुकामी कारसाज कंपनियां अज खुद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ना कर सकें।